वंदे मातरम खूब चर्चाओं में है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत, राजनीति इस पर जमकर हो रही है। इस बीच कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने वंदे मातरम को लेकर कहा कि मैंने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन मैं वंदे मातरम नहीं गा पाऊंगा। बीजेपी इसे देश का अपमान बता रही है, कांग्रेस पर निशाना साध रही है। तो पहले इस पूरी खबर को विस्तार से देखिए, फिर और चर्चा करेंगे। वंदे मातरम पर एमपी में घमासान, लिस्ट में आरिफ मसूद का नाम। बीजेपी ने बताया देश का अपमान। वंदे मातरम पर संसदीय बहस के बीच भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी चर्चा में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक लिस्ट पेश की थी जिसमें उन नेताओं के नाम थे जो वंदे मातरम गायन का विरोध कर रहे थे। इस लिस्ट में आरिफ मसूद का नाम भी आप देखिए। लिस्ट में नाम आने के बाद आरिफ मसूद का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि मैं ये नहीं गाऊंगा। मैंने कहा कि मैं इसको नहीं गा पाऊंगा। गलत क्या कहा? क्योंकि वो लोग कहना है आज गान की बात, वो अच्छा सदन में हंसी की बात आ रही है, वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं जो आजादी की लड़ाई में थे ही नहीं। न तिरंगा हाथ में था, न वंदे मातरम इनके मुंह पे था। ये तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, तो इतिहास है इनका, माफी मांग रहे थे। हम लोग तिरंगा हाथ में लिए थे, हमारे पूर्वज हाथ में लिए थे, हम लोग गोलियां खा रहे थे, तो इनको तो अधिकार भी नहीं है इस बात पे बात करने का। इधर बीजेपी इसे मातृभूमि का अपमान बता रही है। साथ ही कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति में देश को भूलने का आरोप भी है। वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम एक गीत नहीं, भारत की आत्मा है जिसमें भारत माँ की जय जयकार है। और अगर कोई जनप्रतिनिधि और खासकर कांग्रेस के नेता इससे दूर जा रहे हैं तो ये दिखाता है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते, तुष्टीकरण के चलते ये देश से ही दूर होना चाहते हैं। जनता है, सब जानती है, और समय समय पर ये सारे पापों का हिसाब करेगी। आरिफ मसूद ने 2019 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में धार्मिक कारणों से वंदे मातरम गाने से इनकार किया था, जो अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सूची में उजागर हुआ और इस पर मध्य प्रदेश में राजनीति पारा हाई हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। कि वो मैं नहीं कर पाऊंगा, और इस पर फिर भाजपा ने जमकर निशाना भी साधा और वंदे मातरम पर एमपी में भी घमासान देखने को मिल रहा है। तो एक लिस्ट तैयार की, गृह मंत्री अमित शाह के पास वो लिस्ट है, उन्होंने जारी की लिस्ट, और उसमें उन लोगों के नाम है जिन्हें वंदे मातरम गीत गाने से ऐतराज है। और ऐसे में अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कांग्रेस विधायक जो हैं आरिफ मसूद का नाम भी शामिल हो गया, और उन्होंने कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं गा पाऊंगा। और इसे ही लेकर अब घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी कह रही है कि ये मौके की राजनीति करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का इसमें अपनी तरफ से पलटवार है। वो कह रही है कि भाई वंदे मातरम के बारे में बोलने का आपको तो अधिकार ही नहीं है। वहीं बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया कि काट छांट की गई नेहरू के समय में हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसके साथ। तो संसद में ये विषय उठा और उसके बाद मध्य प्रदेश में आरिफ मसूद, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं गा पाऊंगा। तो इस वक्त वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, और इस विषय को हवा तब मिली जब कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने इसे गाने से इनकार कर दिया। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद जैन जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, जबकि सागर कसेरा जी जो है वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और आनंद जी, सबसे पहले आरिफ मसूद ने साफ कह दिया कि मैं वंदे मातरम नहीं गा पाऊंगा, इसे आप किस तरह देख रहे हैं? राष्ट्रीय गीत है ये, राष्ट्रीय व्यक्तिगत बयान हो सकता है, आदमी की अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था है संविधान में, तो उनका अपना विचार है। तो मैं नहीं समझता कि किसी के व्यक्तिगत विचारों को आप इतनी बात करें उसके लिए कि वो नहीं गा रहे हैं, पर देश के बाकी 140 करोड़ लोग तो गा रहे हैं और गाएंगे। वो एक जनप्रतिनिधि है ना,
वो उसी संविधान के उस मंदिर में बैठते हैं, उस लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं जहां पर देश हित के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, देश हित की बात होती है। वहां पे फिर मतलब आप ही लोग कहते हैं ना कि भाई बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, तो वंदे मातरम में क्या तकलीफ है? वंदे मातरम की बात करके ही मोदी जी ने हिंदू मुसलमान का राग छेड़ दिया बंगाल चुनाव को लेके। तो ये तो बीजेपी की नायन है। विश्वास सारंग जी बोले या मोदी जी बोले या बीजेपी बोले, ये तो देश को हर चीज को हिंदू मुसलमान से जोड़ के अपना काम करते हैं। तो ये नई बात तो है ही नहीं। तो आनंद कासलीवाल जी, यदि आरिफ मसूद साहब ये कह देते कि हाँ वो राष्ट्रगीत है और मैं चूंकि इस राष्ट्र में रहता हूँ, इस देश का नागरिक हूँ, तो मुझे गाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो बात वहीं खत्म हो जाती। नहीं, देखिए ये संविधान में आदमी की व्यक्तिगत आस्था, व्यक्तिगत उसके बयान, व्यक्तिगत उसका विचार मायने रखता है। वो उनकी व्यक्तिगत आस्था और उनका विचार है। इससे हिंदू मुसलमान जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। जिस तरह से विश्वास सारंग जी कहते हैं कि जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो पाकिस्तान चले जाए, तो आरएसएस ने झंडा नहीं फहराया देश का, तो वो इस देश में क्यों रह रहे हैं? चलिए ये इसका जवाब सागर कसेरा जी देंगे। सागर जी, आपकी प्रतिक्रिया आनंद कासलीवाल जी कह रहे हैं। देखिए ये अत्यंत ही हास्यास्पद स्थिति है। कांग्रेस को यही समझ में नहीं आ रहा है कि वंदे मातरम जो हमारे भारत की स्वतंत्रता संग्राम की राष्ट्रीय आत्मा की एक ऐतिहासिक धरोहर है, वो वंदे मातरम के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे देश के सेनानियों ने जीवन प्रतीक के रूप में उसे एक नारे के रूप में प्रयुक्त किया, जिससे देश का सम्मान बढ़ता है। और मुझे लगता है किसी भी नागरिक को इसे गाने में किसी भी प्रकार की आपत्ति होनी नहीं चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस या कांग्रेस का कोई जनप्रतिनिधि इस प्रकार का कोई सार्वजनिक जीवन में सक्रिय व्यक्ति राज चिन्हों या राज परंपराओं से दूरी बनाता है, तो स्वाभाविक रूप से जनता के बीच एक सवाल उत्पन्न होता है और कांग्रेस इसे व्यक्तिगत राय बताकर बच नहीं सकती। ये स्पष्ट करना उनकी जिम्मेदारी है कि क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति का मत है या पार्टी की सामूहिक नीति है। अभी तो आप भी देख ही रहे हैं, जब देश के सदन में 150वें वर्ष पर वंदे मातरम पर चर्चा होती है, तो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय एलओपी का व्यवहार होता है वंदे मातरम के प्रति। तो देश को मुझे लगता है ये बात बहुत स्पष्ट हो चुकी है। 140 करोड़ के नागरिकों की इन्होंने बात की, तो देश का 140 करोड़ नागरिक इस बात को विशेष तौर से जानते हैं कि वंदे मातरम आपके जीवन का एक हिस्सा नहीं हो सकता। अगर आप कांग्रेस में हैं और आप वंदे मातरम गाएंगे तो हो सकता है ये आपकी पार्टी लाइन के खिलाफ की बात हो। अब आपने बात की आरएसएस की, नहीं क्या आपत्ति है उसमें? आपत्ति क्या? आप जो कह रहे हैं पार्टी लाइन के खिलाफ क्यों होगा? राष्ट्रगीत है वो, तो क्यों वो पार्टी लाइन के खिलाफ होगा? वो सवाल तो आपको इनसे पूछना चाहिए। विवादित कर दिया संसद के भाषण में कि उसके 4 पहलू हटा दिए गए। तो इतने साल से बीजेपी क्या कर रही थी? अगर देशभक्ति की बात कर रहे हैं मोदी जी या आरएसएस भारतीय जनता पार्टी, तो इतने सालों से क्या सो रहे थे कि 4 पंक्ति हटा दी और उसी के कारण देश का विभाजन हुआ? ये किसने बात की? ये देश भावनाओं के विरुद्ध है कि नहीं? आज पिछले 50 जब से हमको आजादी मिली हम वंदे मातरम गा रहे हैं, तो इस पर क्वेश्चन मार्क किसने लगाया? नरेंद्र मोदी जी ने इस विवाद को जन्म दिया ना। तो आज ये बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, लेकिन आनंद जी मैं आपको बताऊं, जब पूछा गया उनसे आरिफ मसूद जी से, तो उन्होंने राष्ट्रगान गाया, उन्होंने जन गण मन गाया, लेकिन बोले वंदे मातरम। तो भी जिद समझी जाए क्या समझ जाए, आप राष्ट्रगान गाते हैं, राष्ट्रगीत ना गाते हैं। लेकिन ठीक है, हम भी इस विषय पे कितनी बात करेंगे। क्या जवाब है आपकी तरफ से? क्या ये तो सब जानते हैं, अपनी अपनी जो पार्टी की विचारधारा उसको लेकर आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन सब में सागर जी बड़ी बात यह है कि देखो बेरोजगारी का मुद्दा, दिन ब दिन होते बलात्कार का मुद्दा, इसके अलावा और भी कई विषय जिन पर बात होनी चाहिए थी। कांग्रेस ये भी कह रही कि सब कुछ छोड़कर आप वंदे मातरम पर अटके हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लंबे समय तक सदन में इस पर बहस चली है संसद में, और मामला तब और जो है वो चर्चा में आ गया। तब भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा वंदे मातरम नहीं गा पाऊंगा, और उन्होंने जन गण मन भी गा के बाकायदा सुनाया। अगली खबर